लाल की। नारायण 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 कह रहा है, बेटा नारायण बेटा नारायण। अंत समय पे पता है यमदूत दिखाई देने लग जाते पहले से ही। जब अंत समय आता है तो जम के दूत काले काले दिखाई दिए तो डरने लगा, चिल्लाने लगा। अच्छा, जिस समय पे व्यक्ति को डर होता है वह किसको पुकारता है? या तो उससे पुकारेगा वो जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, या परमात्मा को पुकारता है। तो वह अजामिल तो उस छोटे बेटे से प्रेम करता था, तो नारायण नारायण कह करके चिल्ला रहा है, हे बेटा नारायण, हे बेटा नारायण, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। अब भगवान का नाम उसने लिया। भाई उसका बेटा अभी 4 दिन से, लेकिन नारायण नाम तो आदिकाल से है। यम के दूतों के सामने 4 दूत भगवान श्री नारायण के आ गए, भगवान श्री विष्णु के 4 पार्षद। अब 4 पार्षदों को देख करके उन यम के दूतों ने कहा, अरे भैया तुम क्यों आए हो यहाँ, क्यों आए हो? अरे बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता नारायण 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 नाम से चिल्ला रहा है, हमारे स्वामी को याद कर रहा है, जो हमारे स्वामी को याद कर रहा है उसे लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। यम के दूत कहने लगे, भैया ये तुम्हारे स्वामी को नहीं पुकार रहा, ये तो अपने बेटा को पुकार रहा है, और तुम्हें पता है इसने जीवन भर पाप किए। तो यम के दूत कहने लगे, हाँ हमें पता है इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन जीवन भर पाप करते 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 अंत समय पे यदि भगवान के नाम में अपने मन को, अपनी आत्मा को लगा लेता है तो उसे भगवान के धाम को ही जाना पड़ता है। बोलिए राधे राधे, भगवान के धाम को। अब यम के दूत कहने लगे कि हम इसे ले जाने नहीं देंगे, और भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। दोनों में मारपीट होने लगी, मुठभेड़ हो गई। भगवान नारायण के दूतों ने यम के दूतों को मार करके, खदेड़ करके भगा दिया। चले गए यमलोक में पहुंचे यमदूत, और जोर जोर से जाके कहने लगे, हे स्वामी तुमने हमें वहां क्यों भेजा, वहां तो पहले से ही नारायण के। तो यमदूत ने कहा, क्या कहते हो, ये नाम दोबारा मत लेना, क्या हुआ पहले ये बताओ। बोले प्रभु वहां तो प्रभु के नाम का वह गुणगान कर रहा था। बोले प्रभु के नाम का नहीं, अपने बेटे को बुला रहा था, ये मुझे पता है, लेकिन उसका बेटा 4 दिन से है, नारायण नाम आदिकाल से, इसलिए भगवान नारायण वो तो एक ही है जो कभी मरते नहीं है, अजन्मा है, जो सबके प्राणपति हैं मेरे नारायण। और खबरदार कभी नारायण नाम मैंने यम के लोक में मत दे देना। अगर यमलोक में तुमने एक बार भी नारायण कह दिया तो पूरा यमलोक खाली हो जाएगा। लगा लो, एक बार नारायण कहने से कितने मनुष्य के सारे जीवन के पाप कट जाते हैं, तो हम फिर बार बार नारायण नारायण क्यों नहीं कहते? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब कहेंगे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रेम से नारायण नाम का संकीर्तन करेंगे आप लोग। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम जपते हैं, जो नारायण नाम जपते हैं, जो नारायण नाम जपते हैं,
अवतारायण श्रीमन पाप कटत सब पाप कटत सब श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री भगवान नारायण नारायण बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार के जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो जो नारायण नाम लेते हैं भवसागर से, नारायण नाम से भवसागर। आज अजामिल ने जीवन पर्यंत पाप किए, जीवन भर पाप करता रहा, चोरी करता रहा, चंगोरी करता रहा, डकैती डालता रहा, डांका डालता रहा, लेकिन अंत समय में उसने अपने बेटा का पुकारा, अपने बेटा को, और नाम की महिमा से भगवान के धाम को गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज श्री देखिए समय का भाव थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालते हुए कथाओं पे एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य जिससे पृथ्वी की रक्षा की आपने सबसे प्रथम में सुना, भगवान ने 12 रूप धारण करके उसका वध किया था। उस हिरण्याक्ष का एक भाई था, वो तपश्चर्या कर रहा था, तभी से तपश्चर्या कर रहा था। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। और वह हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या करके उसने ब्रह्मा जी को पा लिया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। तो ब्रह्मा जी से अजर अमर का वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी से कहने लगा, प्रभु मुझे अजर अमर का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अजर अमर के वरदान देने की तो मुझ में सामर्थ्य है नहीं, कुछ और मांग ले। तो उसने अपने दिमाग में जोर डाला, बोले ऐसा ही वरदान मांगा जाए
जिससे अमरता में कोई कमी न रह जाए। वरदान मांग लिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न नर से मरूं न मानव से, न किसी पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, कहीं नहीं। और अंत का वरदान मांग लिया, 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने कह दिया। तथास्तु, तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। वरदान पा करके अपने महल में आया, अपने राज्य में आया। राज्य में आकर के देखता है कि उसकी पत्नी है ही नहीं, वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। अब वह कयाधु नागराज की पुत्री थी। विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी वह कयाधु, बहुत बड़ी। तो सैनिकों से पूछा, भाई हमारी पत्नी? बोले प्रभु, जब तुम तपस्या करने चले गए तुम्हारे पीछे इंद्र देवता आए और इंद्र देवताओं ने हम सबको मारा और तुम्हारी रानी को लेकर के चले गए। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, कहने लगा सभी तैयारी करो, स्वर्ग पे चढ़ाई करेंगे। देखते हैं उस इंद्र की इतनी मजाल जो हमारी पत्नी को ले गया। अब हिरण्यकश्यप चढ़ाई करने के लिए उद्यत होता है, तभी श्री नारद जी आ जाते हैं। बोलिए नारद भगवान की। श्री देवर्षि नारद आ जाते हैं। श्री देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन कहां जा रहे हो? बोले जा रहे हैं राजा इंद्र के यहाँ। बोले काय के लिए? अपनी पत्नी को लेने जा रहे हैं। बोले तुम्हारी पत्नी मेरे आश्रम में है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब वह इंद्र देवता उसकी पत्नी को ले जा रहा था तो नारद जी आ गए। नारद जी ने उसे खूब समझाया, भाई इसे क्यों लेके जा रहा है? बोले इसके गर्भ है और इसके गर्भ में से जो होगा वो भी हमारा शत्रु ही होगा, क्योंकि इसका बाप शत्रु, वो भी हमारा शत्रु। इसलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। तो नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं, बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, परमात्मा का भगत है। बोले अच्छा। तो नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में ही रखा और कयाधु गर्भ से थी तो नारद जी उन्हें कथा सुनाया करते थे भगवान नारायण की। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो कथा सुनते 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 कयाधु और कयाधु का गर्भस्थ शिशु जो था दोनों धन्य हो गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रख दिया। तो नारद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे एक सुंदर पुत्र हुआ है, वो मेरे आश्रम में है, चलो। तो इंद्र के यहाँ जाने से अपनी सेना को रोक दिया और कहा पहले चलो देखते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं, अपने पुत्र को देखते हैं। तो अपनी पत्नी से मिला, पुत्र को देख करके हिरण्यकश्यपु बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। कहने लगा ये मेरा पुत्र है। बोले हाँ। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के राज्य में आया और राज्य में आकर के निवास करने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुए तो प्रहलाद का दाखिला, अपने बेटे का दाखिला करवाया विद्यालय में। शंडा मरकट नाम के 2 टीचर थे, उनसे विद्या ग्रहण करने के लिए अपने बेटे को भेजा। तो बेटा तो भगवान नारायण का भक्त था। स्कूल में गया, सभी बच्चों को अपने साथ एकत्रित करके बोला, भैया ये पढ़ाई पट्टी वट्टी सब कॉपी पेंसिल रख दो, चलो भगवान का कीर्तन करेंगे। क्योंकि गर्भ में ही उसने भगवान गुरु मंत्र पा लिया प्रहलाद ने, गर्भ में ही श्री नारद जी से। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं जो भी हमारी माता बहन गर्भ से हो उसे ज्यादा से ज्यादा रामायण पढ़नी चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए, भजन करने चाहिए जो गर्भ से हो।
फिर देखना तुम्हारे गर्भ से जो भी पुत्र या पुत्री होगी ऐसी संस्कारी होगी, ऐसा संस्कार होगा उसका कि चारों दिशाओं में उसका यश फैलेगा, ऐसी संतान होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज प्रहलाद जी तो परमात्मा के बड़े भक्त हैं, विष्णु भगवान के तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खूब जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और अपने सभी सहपाठियों को भी उन्होंने कीर्तन सिखा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से कीर्तन चल रहा है तो वे जो टीचर थे ना, संडा और मरकट, वो दोनों आ गए और दोनों ने देखा, अरे ये इन विद्यार्थियों को क्या हो गया, ये तो हमारे राजा के शत्रु का नाम ले रहे हैं। क्या हो गया? खूब रोकने का प्रयास किया, अरे रुको 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 रुको, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी कि किसी को रोक नहीं पाया। तो वे दोनों टीचर भी नाचने लगे। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बच्चे नाच रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु का विचार हुआ कि आज अपने बालक को देख करके तो आऊं, विद्यालय में जाकर के देखूं तो सही हो क्या रहा है। तो हिरण्यकश्यपु सेवकों के साथ आया, उसने विद्यालय में आकर के देखा तो विद्यालय में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। मस्ती में झूम रहे सभी। हिरण्यकश्यपु देख रहा है। अब उसने प्रयास किया उन सभी बाल गोपालों को रोकने का, सैनिकों से कहा ये हमारे शत्रु का नाम ले रहे, इसे रोको। लेकिन बच्चे इतना मगन भगवान के नाम में कि सुन ही नहीं गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राम। हिरण्यकश्यपु ने जोर जोर से आवाज लगाई है, किसका नाम ले रहे हो? मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। सभी बच्चे एकदम से छम्म हो गए। अब वो संडा मरकट नाम के शिक्षक जो थे वह हाथ जोड़ करके खड़े गए, कहने लगे
स्वामी हमने तो इन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये माने नहीं, और पता नहीं जाने कैसे हमारा भी मन नहीं में लग गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कौन ले रहा है मेरे शत्रु का नाम? तो सभी ने उंगली कर करके प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया। तो हिरण्यकशिपु ने कहा अरे ये तो मेरा पुत्र है प्रहलाद, तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो? प्रहलाद जी कहने लगे नहीं पिताजी, वो आपके शत्रु नहीं हैं, वे तो सबके प्रेमी हैं, वे सबके नारायण हैं, सबके भगवान हैं। हिरण्यकशिपु कहने लगा तेरा भगवान मैं हूं, आज से अगर तैने उस विष्णु का नाम लिया तो तेरा बुरा हाल करूंगा। खूब डांटा प्रहलाद को, खूब डांटा। सत्संगत का तो वह उतरता नहीं है, वैसे तो चढ़ता नहीं है जल्दी से नहीं चढ़ता, और जब चढ़ जाए ना तो फिर कभी उतरता नहीं है। खूब प्रयास किया, भगवान का नाम भुला दे भुला दे भुला दे, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का और बड़ा भक्त होता जा रहा है। एक दिन सैनिकों ने आकर के कहा हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने तो पूरे नगर में जो है उस नारायण का प्रचार कर दिया है। देखो एक दिन की लीला, एक कुम्हारी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली, और गलती से उसके अवे में बिल्ली के बच्चे रह गए, जीवित बिल्ली के बच्चे कुम्हारी के अवा में, जिसमें वो होता है ना जो घूमता रहे, जिसमें पकाते हैं बर्तन को, जिसमें बर्तन को पकाते हैं, उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए। अब वह कुम्हारी उस अवा के पास खड़ी खड़ी रो रही है, हाय मेरे बिल्ली के बच्चा, हाय मेरे बिल्ली के बच्चा। तभी प्रहलाद जी वहां होकर के निकल रहे थे, कहने लगे क्या हुआ माता, क्यों रो रही है? अरे बोले राजकुमार देखो मेरे यहाँ अवा में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा रह गए हैं, और देखो यहाँ में कितनी जोर से आग लग रही है, कैसी अग्नि प्रचंड है रही है, न जाने छोटे छोटे बच्चन को कहाँ है रहे होगो। प्रहलाद जी कहने लगे माता एक बात बता, क्या ये बिल्ली के बच्चे, तू रो रही है भगवान को याद कर रही है, बच जाएंगे? बोले बिल्कुल बच जाएंगे, क्योंकि सबको मारने वाला और सबको बचाने वाला तो वही है। प्रहलाद जी कहने लगे सुनो माता, सवेरे होते ही जब तुम अवा खोलोगी तो मेरे सामने खोलोगी, मैं आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलकर के बोलो, जोर से बोलो तुम सब। यहाँ और भी बहुत सारी प्रजा थी, वहां सबके सामने ये दृश्य है। कहने लगा मैया मेरे सामने अवा को खोलना, अगर बच गए बच्चे तो भारी इनाम दूंगा, और मर गए बच्चे तो सूली पे चढ़वा दूंगा। पिताजी से कह करके सबको दिखाने के लिए कह रहे हैं प्रहलाद जी, लेकिन प्रहलाद जी के मन में, प्रहलाद जी को पता है कि बच्चों का बाल भी बांका होगा नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, लेकिन सबको वहां बहुत खड़े ना, सबको दिखाने के लिए कि भगवान के नाम में शक्ति है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कुमारी से कहा कि बच गए अगर बच्चे तो भारी इनाम दूंगा, और मर गए यदि बच्चे तो सूली पे चढ़वा दूंगा। अब तो कुम्हारी सारी रात रोती रही भगवान का कीर्तन करती रही। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सवरिया तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, हो नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, हो गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा
तेरा कोई ना, तेरा कोई ना, तेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया तेरे, कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया तेरे। हरि बोल। कुमारी भगवान को पुकार रही है। नंदलाल सवरिया तेरे, कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया तेरे। दोनों हाथों की ताकत श्री राम है। इस प्रकार से बोलिए आनंद कंद भगवान। इस प्रकार से उस कुमारी की पूरी रात्रि, पूरी की पूरी रात्रि भगवान का भजन करते करते निकल गई। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो प्रहलाद जी आए अपने मित्रों के साथ में। कुमारी से कहने लगे, कुमारी अपने अवा को खोलो, अवा को खोलो। जैसे ही उस कुमारी के बच्चों ने अवा को खोला, सारी मिट्टी हटाई, बर्तन हटाए, तो देखती है क्या कि 4 बिल्ली के बच्चे और आपस में मुंह मार मार करके खेल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी होए हैं। भले ही अग्नि में कूद जाए, अगर भगवान बचाने वाले तो वो अग्नि की लपट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। भले ही कितनी भी बड़ी पुल से जमुना में, नदी में दुनिया भर के आत्महत्या के लिए कूद जाते हैं, लेकिन जब वहां से नहीं आती तो वो बच जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको। 100 की स्पीड में गाड़ी चली आ रही है, धम्म से ठुक गई, पूरी गाड़ी खील खील हो गई, टूट गई, लेकिन उस गाड़ी में बैठने वाले को एक खरोंच नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं आई, उसकी वहां से नहीं आई, इसलिए एक खरोंच नहीं है। और जब आ जाती है तो एक छोटा सा इशारा लेती है, बस हल्का सा, एक जरा सा इशारा मौत लेती है और तुरंत ये चोला छूट जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। आज भक्त प्रहलाद की भक्ति और ज्यादा बढ़ गई उन बिल्ली के बच्चों को देख करके। वाह मेरे प्रभु वाह, आपने रक्षा करी है।
अब तो सोते बैठते उठते जागते वह भक्त प्रहलाद भगवान का ही नाम कर नाम संकीर्तन। हिरण्यकश्यपु को बहुत बुरा लगता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपने सैनिकों से, सुनो, ये हमारे वैरी का प्रेमी है, इसका प्राणांत करना ही ठीक, चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना है, इसको मार तो ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, ये मेरे शत्रु को भजता है, ले जाओ उसे। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पर ले गए प्रहलाद को और पर्वत से नीचे फेंक दिया। छोटे से बच्चे को जैसे ही नीचे फेंका भगवान ने अपनी गोद में थाम लिया। सर्पों के आगे डलवाया, सांपों के झुंड को बुला करके, सपेरे बुला करके, और वहां प्रहलाद को छोड़ दिया। लेकिन सर्पों ने भी सर्प भी बाल बांका नहीं कर सके, क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना। हाथियों के झुंड के नीचे छोड़ दिया। पागल हाथी जो होते हैं ना कि कुचल करके मर जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, कुछ नहीं, परमात्मा का भक्त है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंत में हिरण्यकश्यपु ने क्या किया पता है? कोढ़ा ले लिया और कोढ़ा लेकर के उससे पीटने लगा, मारने लगा जोर जोर से। तो बेटा रो रहा है और रो करके कह रहा है, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। उसका पिता उसमें कोढ़े मारते जा रहा है, लेकिन छोटा सा बालक रो रहा है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु आप ही हो, मेरे पिता की बुद्धि को बदल दो। अरे नाय मारो पिताजी, ना मारो मारो, मारो पिताजी, मारो मारो। मोहे श्याम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। मोहे नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। बिना पिताजी तुम्हें पहाड़ों से गिरवायो, बिना पिताजी तुम्हें पहाड़ों से गिरवायो। ओ मोहे बचाए मेरो प्यारो, मुरली वाहो आयो। मोहे बचाए मेरा प्यारो, मुरली वाहो आयो। मोहे कृष्ण नाम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे अपने पिता से कह रहा है, लेकिन उसका पिता बड़ा अत्याचारी है। वो अपने आप को भगवान मानता है हिरण्यकश्यपु। वह कहता है मैं भगवान हूं, लेकिन उसी की औलाद मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या होता है? हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे भवन में ये जो खंबा, एक लोहे का बहुत बड़ा खंबा था, बहुत चौड़ा, कहा इस खंबे को अग्नि से गर्म करवा दो, लाल करवा दो एकदम अग्नि से। वह खंबे को एकदम गर्म लाल करवा दिया, लाल हो गया वह लोहे का खंबा। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंबे से लपेट दो इस बच्चे को, अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे रहा है। अब वो प्रहलाद रो रहा है, बिलख रहा है। खंबे के पास पहुंचा तो मेरे नारायण ने क्या लीला की? एक चींटी उस अग्नि से धधकते हुए खंबे पर चला दी। वह चींटी चल करके जा रही है, छोटी सी। प्रहलाद ने देखा, अरे ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा?
प्रहलाद ने दौड़ करके खंबे को ऐसे पकड़ लिया। अब मेरे प्रभु की कृपा से जलता हुआ धधकता हुआ खम्मा उस भगवान के भक्त का बाल भी बांका न कर सका। प्रेम से कहिए भक्तवत्सल भगवान की कुछ नहीं कर सका। हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कहां है तेरा भगवान, बोला आज मैं उसे देखूंगा, अगर तेरे भगवान में शक्ति है तो वो मेरे सामने जरूर आएगा, कहां है तेरा भगवान। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मेरा भगवान आप में भी है, तुम्हारी तलवार में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, कण कण में है मेरा भगवान। हिरण्यकश्यपु कहने लगा क्या तेरा भगवान इस खम्बे में है, बोले हाँ इस खम्बे में भी मेरा भगवान है। प्रहलाद ने कहा इस खम्बे में मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा को खम्बे में मारने के लिए जैसे ही उद्यत किया वैसे ही खम्बा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान इतनी बड़ी बड़ी आंखें, शेर का मुंह, विकराल रूप प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को एक झटके में पकड़ लिया और पकड़ करके मेरे प्रभु से घर से बाहर ले जाने लगे, उसके राज्य से बाहर उसकी ड्योढ़ी पर ले गए। अब हिरण्यकश्यपु से भगवान ने कहा हाँ भाई ये बता क्या वरदान मांगा था तूने, क्या वरदान मांगा था। हुंकार रहे, गरज रहे, सभी देवता देख रहे, ऊपर से सभी नर नारी देख रहे हैं दृश्य को। बोल क्या वरदान मांगा था। बोले वरदान मांगा था कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान ने अपने घुटने पर उसको रख लिया, ऐसे करके अपने घुटने पर भगवान ने उसे रखा और कहा बोल धरती पे तो नहीं है, बोले नहीं। बोले ऊपर तो नहीं, बोले नहीं। मेरे प्रभु कह रहे हैं बड़ा तूने अत्याचार किया है, अपने वरदान बता। बोले न दिन में मरूं न रात में। तो भगवान सायंकाल के समय भगवान ने अवतार लिया था। बोले टाइम देख, बोले बिल्कुल सही है। बोले बता मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, तो बोले कुछ नहीं है। इतने लंबे लंबे नाखून नरसिंह भगवान के, इतने लंबे लंबे नाखून, ऐसे नाखून जो ऐसे ऐसे कर रहे। हिरण्यकश्यपु भय के मारे कांप रहा है, डर के मारे, भय के मारे कांप रहा है। बोले और बता। बोल मैं नर तो नहीं हूं। मुंह की तरफ देखा तो शेर का मुंह है, नीचे देखा तो नर शरीर है, नरसिंह का अवतार है ना। तो बोले बता, न तो नर है और न सिंह ही है। बोले और बता क्या वरदान मांगा था। बोले 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए 13वां महीना बनाया। 13वां महीना कौन सा होता है पता है आपको? किस किस को पता है, हाथ उठा के बताएं। 13वां महीना, 13वां महीना होता है लौंद का महीना। मलमास जो 3 साल बाद आता है ना, प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है। हमारे ब्रज की खूब धूमधाम से परिक्रमा लगे, 84 कोस की खूब लगती है। मल का महीना बनाया। बोले बोल 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है। बोले नहीं है। 13वां महीना भगवान ने स्पेशल उसी का वध करने के लिए बनाया। आज भगवान ने कहा और याद कर ले, तूने कोई वरदान मांगा हो तो। बोले नहीं। प्रभु ने सभी के देखते देखते अपने नाखूनों से उसके सीने को फाड़ दिया और उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्राणांत कर दिया हिरण्यकश्यप और हुंकार भर रहे नरसिंह भगवान। लाल आंखें, रक्त बह रहा है हाथों से, नाखूनों से। कोई भी पास जाने के लिए तैयार नहीं। सब किसी की भी मजाल नहीं कि भगवान नरसिंह के पास पहुंच जाए, उनके क्रोध को शांत करें। क्रोध में है भगवान। तभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा वत्स तुम ही जाओ, अब तो तुम ही इन्हें रोक सकते हो और कोई उपाय नहीं है इनके क्रोध को शांत करने का।
तो छोटा सा भक्त प्रहलाद वह धीरे 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 नरसिंह भगवान के पास गया। अत्यंत क्रोधातुर भगवान जो हुंकार भर रहे थे, प्रहलाद को आते देखा। प्रहलाद आया, प्रहलाद ने भगवान के चरण स्पर्श किए, चरणों में प्रणाम किया। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने अंक में बिठा लिया, गोद में बिठा लिया, गोद में बिठाया और प्यार से सिर पे हाथ घुमाने लगे। भक्त प्रहलाद बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है, लेकिन दुखी भी है क्योंकि पिता की हत्या हुई है। तो नरसिंह भगवान कहने लगे, बेटा क्या मांगना चाहता है, मांग, तूने बड़ा कष्ट पाया है, तेरे पिता ने तुझे जितना कष्ट दिया है ना, बता तुझे क्या चाहिए। तो भक्त प्रहलाद ने बताया क्या मांगा। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना मुझे वरदान दे दो कि ये जो मेरे पिता है ना, इन्हें आपके चरणों का धाम मिल जावे। देखो, बाप ने छोटे से अवस्था में खूब मारा पीटा, पर्वत से फिकवाया, सर्पों से कटवाया, हाथियों से कुचलवाया, जहर तक पिलवाया, लेकिन वह बेटा अपने पिता की कह रहा है कि मेरे पिता को अपना धाम दे दो। तो नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बेटा अभी तू अबोध है, अभी तू अज्ञानी है, तुझे पता है मेरे हाथों से जो मारा जाता है वो मेरे ही धाम को जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की।